ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है फॉर ऑल ट्रेडर्स। और मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट मेरे से नहीं रुका गया। मतलब मेरे को ना अपना एक्सप्रेशन बस जाहिर करना था। मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना दे। ये टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया है और आपको पता लग गया मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने पीडीएफ खुला है ना भाई, ये पीडीएफ अगर मैं आपसे बात करूँ तो 18 पेज का ये पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है। और सेबी के एक मीटिंग में कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है फॉर फिन इन्फ्लुएंसर्स, नहीं फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। दे आर सेइंग कि ना कुछ अगर ऐसा कर देते हैं, जो इस कंसल्टेशन पेपर में हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, आपको एंड तक देखना है। बहुत सारे पॉइंट है, अप्रॉक्स 5-6 पॉइंट्स है। तो अगर ये कह रहे हैं कि इस कंसल्टेशन पेपर में जो डिस्कशन की गई है, अगर हम कुछ ऐसा कर देते हैं तो रिटेलर्स को बचाया जा सकता है। उनका कहना है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है रिटेलर्स की तरफ से, जो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपना हार्ड एंड मनी लॉस कर रहे हैं। चलो मैं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूंगा। देखो, मुझे भी हमदर्दी है, रियली रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं तो उनको एजुकेट करो भाई, उनको समझाने की कोशिश करो, उनको बताओ इतने सारे पैसे, इतने सारे टैक्सेस जा रहे हैं, एसटीटी है और सेबी टर्नओवर फीस है, ये फीस है, वो फीस है, सेबी के चार्जेस है, कितने सारे। आप अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड करोगे ना तो आपको देखोगे मल्टीपल फीसेस हम दे रहे हैं। उस पैसों को कहाँ लगा रहे हो? जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का पैसा है उसको यूज करके सिखाओ ना भाई, रिटेलर्स को एजुकेट करो। ये चीजें करने से क्या होगा? कोई बच्चा 2 साल से लगातार ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, सडनली जब उनके सामने ये जो मैं चीजें डिस्कस करूंगा वो आएगा, उसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उसका क्या एक्सप्रेशन रहेगा, उसका आउटकम क्या आएगा भाई? वो टूट चुका। मेरे को ना कम से कम नहीं तो 100 से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पे, मेरा IFW दीपक जो इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर 100 से भी ज्यादा इनबॉक्स आ चुके हैं कि भैया क्या करूं, भैया ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने कहा चलो डिटेल में बना दे रहा हूं मैं वीडियो। बट यार अभी ये कंसल्टेशन पेपर है, अभी इनको अप्लाई नहीं हुआ है, ये इंप्लीमेंट अभी जब होगा तो उसका अलग नोटिस आ जाएगा। लेकिन अभी दिस इज द कंसल्टेशन पेपर, जस्ट यहाँ पे डिस्कशन एंड ऑल चीजें चल रही हैं। तो क्या है इसमें, देखो मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है यार, आप क्या सोच रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर्स कौन है? रिटेलर्स इज आम आदमी। तो आम आदमी, गवर्नमेंट को, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो क्या आम आदमी सिर्फ और सिर्फ एफएनओज में पैसा लॉस कर रहा है? उसका पैसा क्या सिर्फ एफएनओ में बर्बाद हो रहा है? नहीं, मल्टीपल चीजों में जा रहा है भाई। यहाँ पे सट्टे की ऐप चल रही है, प्रोबिंग ऐप चल रही है, यहाँ पे आप कह रहे हैं ओपिनियन की ऐप चल रही है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है इस भारत में, है ना। वहां पे भी लूज कर रहे हैं। दारू, शराब, सिगरेट, सब पे लिखा हुआ है दिस इज द कैंसर, कैंसर का है, ये पॉइजन है, फिर भी लोग ले रहे हैं, लोग इंटेक कर रहे हैं अपने अंदर। क्यों? अगर हम देखें तो शराब का 4% जीडीपी में आता है। अब शराब के अमृत है मेरे भाई, वहां के पैसा नहीं जा रहा है। घर में बीबी इंतजार करती है, बच्चे बिना खाए बैठे होते हैं। जाकर देखो बस्तियों में, बाप जो कमाता है 200 रुपए दिहाड़ी, रात को आके दारू पी के घर में घुसता है, पत्नी को भी मारता है और बच्चे को भी मारता है। वो क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ एफएनओज में ही लोगों के पैसे जा रहे हैं? भाई बहस पे अगर बहस करूं या इस पे बातें करूं ना तो बहुत डिटेल्ड चर्चा हो सकती है। मैं ना ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मे भी ये वीडियो पे पता नहीं कौन कैसा कमेंट करे, कोई किसी का भक्त हो सकता है, कोई किसी का भक्त हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी, किसी भी चीज़ों की वजह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। चलिए यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं एंड अब बड़े ध्यान से देखिएगा जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जब ना द मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे एंड द बिफोर एक्सपायरी शैल बी इंक्रीज्ड इन द बिलो स्टेटेड मैनर। यहाँ पे इन मैनर्स में, इस मैनर में भैया एक्सपायरी से पहले जो आप ऑप्शन बाइंग करते हो, जो आप जीरो हीरो करते हो या सस्ता प्रीमियम करते हो, मुझे मैं 100% अपने लाइफ में चीख चीख के बोलता हूँ कि भाई जो जीरो हीरो अगर आप कर रहे हो तो वो फन के लिए करो, इतना पैसा लगाओ जो शून्य आपका हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। अब देखो यार, प्रीमियम सस्ता किसने किया? जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको कम किसने किया? सेबी ने किया। और अगर हम बात करें डेली एक्सपायरी, किसने अप्रूव किया? सेबी ने अप्रूव किया। चीजें खुद अप्रूव की गई हैं, खुद चीजें की गई हैं। अब यार पछतावा हो रहा है या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये कह रहे हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी, मतलब कल एक्सपायरी निफ्टी का है, आज के दिन जो ELM होता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, वो 3% से भैया बढ़ जाएगा।
3% से ELM बढ़ जाएगा और एक्सपायरी के दिन ये ELM जो है 5% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा, ऐसा इस कंसल्टेशन पेपर में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी कुछ लिखे हुए हैं। क्या लिखा है, एक बार इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, द प्रोविजंस दिस सर्कुलर शैल बी कम इफेक्ट, अच्छा ये तो अलग चीज़ है, तो चलो इसको छोड़ते हैं। ये तो कह रहे हैं कि किस डेट में आएगा, वो आगे डेट नहीं लिखा है अभी, वो डेट में आ सकता है। अच्छा नीचे ऊपर की तरफ मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंक्रीज मार्जिन मैंने देख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये यहाँ पे वीकली इंडेक्स ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ एन एक्सचेंज। मतलब ये जो डेली एक्सपायरीज निकल के आ रही है ना, डेली एक्सपायरी निकल के आ रही है, एक एक्सचेंज को एक दिन देंगे कि भैया आप अपना यहाँ पे इस दिन पे सारे के सारे इंडेक्स एक्सपायर कर दो एक ही दिन में। BSE को एक दिन मिलेगा, NSE को एक दिन मिलेगा, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। चलो ये अच्छी चीज़ है यार, डेली एक्सपायरी बंद होगा ना, जो सीरियस ट्रेडर है ना, जो थोड़ा बहुत जुआ समझ के या गैम्बलिंग समझ के जीरो हीरो कर लेते हैं, क्या पता लक चमक जाए, वो बंद हो जाएगी। ये पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चले नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। बड़ा बेकार लगा मुझे ये चीज़, क्यों मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, मतलब क्या है, जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा ना, पहले क्या था 5 लाख 6 लाख में आ जाता। मतलब कैसे, बैंक निफ्टी का साइज कितना है, 15 का लॉट साइज है। अभी कितने का चल रहा है बैंक निफ्टी, कितने का चल रहा है, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 51,000 का। तो 51,000 इंटू 15 करोगे, जितना पैसा आएगा उसका इंटू 2 कर देना, बाय और सेल दोनों देखेंगे ना, तो अप्रॉक्स 7 साढ़े 7 लाख का मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो अब कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट 7 साढ़े 7 लाख का है, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 20 लाख से 30 लाख। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फेज़ 1 2 फेज़ में इस कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को बढ़ाया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे बैंक निफ्टी 50,000 का उसको 1 लाख का कर देंगे, नहीं, यहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज कर देंगे। अब अगर अभी मान लीजिए 15 का लॉट साइज है और इनको अप्रॉक्स जो मार्जिन है, अभी अगर 5 लाख है, 5 लाख को 30 लाख करना है तो 6 टाइम मार्जिन बढ़ाना है, तो इंटू 6 मतलब 15 छिक्का 15 3 45 90 हो गया। तो लॉट साइज बैंक निफ्टी का 90 का देखने को मिल सकता है। सोचो, जो 1 लॉट से प्रैक्टिस करता था बच्चा, जो 2 लॉट से प्रैक्टिस करता था बच्चा, जो प्रॉफिट बुकिंग करता था 3 बार में, टारगेट यहाँ पे है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, उन सब का ऐसी की तैसी फिर जाएगी। और ऑप्शन सेलिंग में तो आपको पता है बड़ा पैसा लगना ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया 2 फेज़ में हम इसको चेंज करने वाले हैं। फर्स्ट फेज़ में मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे कह रहे हैं 15 लाख से 20 लाख रहेगा। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद इसका वैल्यू 30 लाख से 20 लाख से 30 लाख कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमें सामने दिखा रहे हैं और ये निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है यहाँ पे, तो इंट्रा डे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। तो यहाँ पे पोजीशन लिमिट्स भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे कि इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में मॉनिटर रहेगा एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो क्लियरिंग मेंबर्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, इंट्रा डे बेसिस पे उनका कहीं ना कहीं जो है वो लिमिट साइज वगैरह, लिमिट वगैरह चेंज करेंगे। ये इतना ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 2 3 4 लॉट से करने वाले हो। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट एक्सपायरी डेट, मतलब जो कैलेंडर स्प्रेड आप करते थे, मतलब इस महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट को आपने बेच दिया और अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया, क्योंकि अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम डीके उतनी तेज़ी से नहीं होगी। इस महीने कॉन्ट्रैक्ट बेच के आपको अच्छा प्रीमियम खाने को मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या होता था, मार्जिन बेनिफिट बहुत तगड़ा मिल जाता था हम लोगों को, है जो जाता था ना पोजीशन, अब वो नहीं होगा। मतलब मार्जिन बेनिफिट नहीं देंगे बोल रहे हैं भैया। मतलब यहाँ पे भी आपका, अगर आप एक शांति से बैठ के पैसा कमाते थे कैलेंडर स्प्रेड बना के, तो आपको दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपफ्रंट कलेक्शन, भैया अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट करेंगे कह रहे हैं। मतलब क्या है ये, मतलब जो आपके पास अभी ऑप्शन बाइंग जो कर रहे हैं, जितने का प्रीमियम है उतने पैसा देना पड़ता है, उसके अगेंस्ट अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग आप करते हो, चाहे 10 रुपये का प्रीमियम है, चाहे 100 रुपये का प्रीमियम, कितना देना पड़ता है बैंक निफ्टी में, 1 लाख रुपये। क्या पता ऑप्शन बाइंग में क्या सिस्टम निकाल के लेके आएंगे। हो सकता है जैसे ऑप्शन सेलिंग में लग रहा है मार्जिन, वैसा लेके आए या कुछ लेके आए, बट अपफ्रंट मार्जिन चार्ज करेंगे। परसेंटेज भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है 300%। मतलब अगर आपका 100 रुपये का प्रीमियम है,
100 रुपये का प्रीमियम है, इंटू 1500 रुपये का बन रहा है एक लॉट, तो आपसे 4500 रुपये चार्ज करेंगे या आपसे 10,000 रुपये चार्ज करेंगे। तो अप फ्रंट मार्जिन यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। ये भी मेरे को साला समझ नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ें करने वाले हैं, जो भी हो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइजेस के भी चेंजेस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये आप एक बार PDF का अगर आपको चाहिए मैं लिंक डाल देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये आप डायरेक्टली सर्च करें ना, और ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो डेरिवेटिव इंडेक्स के बारे में चीज़ें थी या बातें थी, वो सारा इधर नीचे आ चुका था। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ खास मिला नहीं जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। बाकी बहुत बड़ा है ये, आप एक बार चाहो तो पूरा पढ़ लो। बट इसके बारे में क्या कहना है यार, कमेंट में ना अपना राय, अपने आप को ना आप लिखना यार। आपको क्या लगता है, चीज़ें ये करने से रिटेलर रुक जाएगा या रिटेलर दुखी हो जाएगा? जो बच्चे को ये लगता था कि भैया यहाँ पे ना मैं सीख चुका हूँ, 90% रास्ता मैंने तय कर लिया, अब 10% और आगे बढ़ना है, उनको वापस मुड़ना पड़ेगा। क्या लोन लेना पड़ जाएगा उनको? अब खुद सोचो यार, क्या होगा? लोन लेंगे लोग, पैसा इधर से उधर से अरेंज करेंगे। मुझे तो और ख़राब चीज़ें लग रही हैं। बाकी ज़्यादा डिस्कस अभी करेंगे नहीं, अपना राय आप दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।